Hallo Freunde, wie geht es euch? Hello friends, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी लास्ट वीडियो के बाद आप लोगों ने अपनी जर्मन सीखना शुरू कर दी होगी। आज की वीडियो में मैं आपको जर्मनी में एज अ स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट मंथली एक्सपेंसेस के बारे में बताऊंगा। अगर आप जर्मनी में एज अ स्टूडेंट आने का सोच रहे हैं या इवन आ चुके हैं और अपने मंथली एक्सपेंसेस के बारे में सोचते हैं कि कितने होंगे और इनको किस तरह ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के माइंड में एक बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा कि जर्मनी में एज अ स्टूडेंट आपके क्या मंथली एक्सपेंसेस होंगे और आप उसकी बेसिस पे एक बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकेंगे। तो आपको अगर मेरी वीडियोस से कोई बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स और व्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये मुझे हेल्प करते हैं अपनी वीडियोस को बेहतर करने में। क्योंकि मैं इस वीडियो में डिटेल आपको एक्सपेंसेस के बारे में बताऊंगा, तो मैं आपको सारे पॉइंट्स इससे रिलेटेड एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता। इसीलिए आपको इसकी एक पार्ट 2 वीडियो भी आएगी जिसमें आपको मैं जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनके बारे में बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। एज अ स्टूडेंट अकोमोडेशन आपके मंथली एक्सपेंसेस का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अनलेस आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन या स्मगलर हैं तो मैं एज्यूम करूँगा कि आप जर्मनी में एज अ स्टूडेंट रेंट पे रहेंगे। और रेंट एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि बहुत ज़्यादा वेरी करता है जर्मनी में आपकी लोकेशन के हिसाब से। इस वेरिएशन को समझने के लिए अब मैं आपके साथ एक ग्राफिक शेयर करूंगा। इस पिक्चर में मैं आपको जर्मनी का मैप और उसमें डिफरेंट सिटीज़ की लोकेशन दिखा रहा हूं, और साथ में आप देख सकते हैं एक टेबल जहां पे इन सिटीज़ में ओपन मार्केट में अपार्टमेंट्स के कितने रेंट्स हैं। ये कुछ सिटीज़ की एग्जाम्पल हैं, बट इनसे आपको जनरल पॉइंट का अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप जर्मनी के सबसे एक्सपेंसिव सिटी यानी म्यूनिक में रहते हैं तो आप एक सिंगल रूम अपार्टमेंट का पर मंथ ऑन एवरेज 870 यूरोस पे करते हैं। सिंगल रूम अपार्टमेंट का मतलब ऐसा अपार्टमेंट जिसमें एक रूम प्लस एक किचन और बाथरूम हो। इसके मुकाबले में डॉर्टमंड, जिसमें आप चीपेस्ट रेंट पे रहते हैं, वहाँ एक सिंगल रूम अपार्टमेंट ऑन एवरेज सिर्फ 350 यूरोस पर मंथ में मिलता है। इसके कंपैरिजन में आप स्टुटगार्ट को देखें जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर मंथली रेंट 726 यूरोस है, जो कि म्यूनिक के काफ़ी करीब है। अगर आप एक शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपका मंथली रेंट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। एज एन एग्जांपल, अगर आप एक लार्ज अपार्टमेंट में 3 और लोगों के साथ मिलकर रहते हैं तो आपका रेंट पर पर्सन रिड्यूस हो जाता है। इसमें भी म्यूनिक की एग्जांपल देखते हैं जहां आपका रेंट सिंगल अपार्टमेंट से एक शेयर्ड अपार्टमेंट में जाते हुए 870 यूरोस से 610 यूरोस पे रिड्यूस हो जाता है, जो कि मोर देन 250 यूरोस का डिफरेंस है। डॉर्टमंड में ये रेंट 350 यूरोस से रिड्यूस होकर सिर्फ 265 यूरोस रह जाता है। ओपन मार्केट में जनरली रेंट्स हाई होते हैं, बट एज अ स्टूडेंट आपके पास एक बड़ा बेनिफिट होता है अगर आप यूनिवर्सिटी की अपनी शेयर्ड अकोमोडेशन के अंदर रहते हैं। तो मैं आपको एक और ग्राफिक शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप इन्हीं सिटीज़ में यूनिवर्सिटी के अपने शेयर्ड अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो आपकी कॉस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल स्टुटगार्ट, जहाँ पे आपको एक सिंगल रूम अपार्टमेंट 726 यूरो में मिलता है ओपन मार्केट में, जब आप शेयर्ड अपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में आते हैं तो आपका ये रेंट सिर्फ 350 यूरोस पर मंथ रह जाता है, और वो भी सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट्स मिला के। एक्स्ट्रा कॉस्ट के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आप एक चीप रेंटल अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूनिवर्सिटी की अपनी शेयर्ड अकोमोडेशन को देखें और वहाँ पे कोशिश करें कि आपको एक अपार्टमेंट मिल जाए। ये शेयर्ड अकोमोडेशन बहुत हाई डिमांड में होती है और इसके लिए आपको बहुत पहले से अप्लाई करना होता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर कीजिएगा यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हुए। आपके अपार्टमेंट का मंथली रेंट इस चीज़ पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आप शहर के किस हिस्से में रहते हैं। अगर आप सिटी में सेंट्रल लोकेशन में रहते हैं, यानी सिटी सेंटर के बहुत करीब या सेंट्रल ट्रेन स्टेशन के बहुत करीब, रेंट्स जनरली बहुत ज़्यादा होते हैं। और जैसे जैसे आप सेंटर ऑफ द सिटी से दूर जाते जाते हैं तो आपके रेंट्स डिक्रीज़ होते हैं। ये एक जनरल रूल है जो जर्मनी के सारे शहरों में अप्लाई होता है।
इसकी एग्जाम्पल देखने के लिए हम बर्लिन सिटी को कंसिडर करते हैं। इस ग्राफिक में आप देख सकते हैं कि बर्लिन में पर स्क्वायर मीटर रेंट्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। डार्क ब्लू एरियाज़ वो हैं जहां रेंट्स बहुत हाई हैं, मीनिंग 22.5 यूरोज़ पर स्क्वायर मीटर या इससे भी ज़्यादा। जितना लाइट ब्लू एरिया होता जाता है रेंट उतना कम हो रहा है। सबसे लाइट एरिया में रेंट लेस देन 14.5 यूरोज़ पर स्क्वायर मीटर है। तो अगर आप बर्लिन की एक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट यानी क्रोइट्सबर्ग में रहते हैं तो एक सिंगल रूम का रेंट ऑलमोस्ट 700 यूरोज़ पर मंथ बनता है। अगर आप बर्लिन के वेस्ट में स्पांडाउ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आपका यही रेंट ऑलमोस्ट 500 यूरो पर मंथ पे रिड्यूस हो जाता है। ये एग्जांपल आप बर्लिन की बाकी डिस्ट्रिक्ट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, एक जनरल रूल है जो कि जर्मनी में किसी भी शहर के ऊपर अप्लाई हो सकता है। तो जितना करीब सेंटर से उतना महंगा रेंट और जितना दूर सेंटर से उतना कम रेंट। जर्मनी में रेंट का जो मेन कंपोनेंट होता है उसको कोल्ड रेंट या जर्मन में काल्ट मीटे कहते हैं। लेकिन आपका जो टोटल रेंट होता है उसमें कोल्ड रेंट के साथ साथ एक्स्ट्रा कॉस्ट्स, जिन्हें जर्मन में नेबेनकोस्टेन कहते हैं, वो भी ऐड होती हैं। इन एक्स्ट्रा कॉस्ट्स में नॉर्मली इंक्लूडेड होती हैं बिल्डिंग टैक्स, गार्बेज रिमूवल कॉस्ट्स, बिल्डिंग क्लीनिंग कॉस्ट्स और हीटिंग कॉस्ट्स। डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं, ये कॉस्ट्स 25 यूरो पर पर्सन से लेके इवन 100 यूरो पर पर्सन तक जा सकती हैं अगर आप किसी शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं। रेंट से रिलेटेड जनरली स्पीकिंग और भी काफ़ी सारी कंसिडरेशंस हैं, बट एज अ स्टूडेंट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि रेंट्स के बारे में आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिले जर्मनी में, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें और मैं इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा। वो कहते हैं ना कि इंसान की सबसे बेसिक ज़रूरतों में से होती है रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान तो हमने डिस्कस कर लिया अकोमोडेशन में। अब आती है बात रोटी पे। ग्रोसरीज। रेंट के बाद एज अ स्टूडेंट आपके मंथली एक्सपेंसेस में सबसे बड़ा कंपोनेंट आपकी ग्रोसरीज होता है। मंथली ग्रोसरीज में वैसे तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपकी ग्रोसरीज का जो मेजॉरिटी कंपोनेंट होता है वो आपका खाने पीने से रिलेटेड ही होता है। एज अ स्टूडेंट आपकी कोशिश होती है कि आप एक रीज़नेबल बजट के अंदर रहते हुए अपने मंथली एक्सपेंसेस जो कि ग्रोसरीज से रिलेटेड है वो पूरे कर सकें। सुपर स्टोर चेन्स में सबसे बड़े नाम आल्डी, काउफलैंड, लिडिल, एडेका, रेवे और नेटो के हैं। इसके अलावा आपको लोकली और भी डिफरेंट सुपरमार्केट चेन्स मिलती हैं जो कि डिफरेंट एरियाज़ में एग्जिस्ट करती हैं। डिपेंडिंग ऑन कि आप जर्मनी में कहाँ रहते हैं, इनमें से एक या इससे ज़्यादा सुपर स्टोर चेन्स आपके घर के काफ़ी करीब आपको मिलेंगी। इन सारे स्टोर्स में जो खाने की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो आपको ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम प्राइस में तमाम स्टोर्स में मिलेंगी। बेसिक नेसेसिटीज़ से मेरी मुराद मिल्क, व्हीट, एग्स, शुगर, कुकिंग ऑयल वगैरह हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है कि यहाँ के जो स्टोर्स के इवन लोकल ब्रांड्स होते हैं उनमें कोई क्वालिटी और हेल्थ रिस्क्स इन्वॉल्व नहीं होते। अगर आप आल्डी के लोकल ब्रांड की कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसमें और किसी ब्रांडेड आइटम में जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा आपको कंपेयर टू इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, जहाँ पे ये समझा जाता है कि अगर लोकल ब्रांड है तो इसकी क्वालिटी कोई ख़ास नहीं होगी और इसीलिए देखते हैं कि किसी इम्पोर्टेड या इंटरनेशनल ब्रांड की चीज़ ख़रीदी जाए। जर्मनी में आपको ग्रोसरीज़ के बारे में ऐसा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लोकल ब्रांड्स की पैकेजिंग बहुत सिंपल होती है और मे बी ये आपको आइल्स में सबसे ऊपर डेकोरेटेड तरीके से नज़र ना आए, लेकिन इनकी क्वालिटी में किसी भी बड़े ब्रांड से कोई डिफरेंस नहीं नज़र आता। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि है दूध यानी मिल्क की। जर्मनी में आज की डेट में मिल्क की लोकल ब्रांड की प्राइस 1.05 यूरो है और अगर आप एक एक्सपेंसिव ब्रांड का मिल्क यहाँ पे देखते हैं तो उसकी प्राइस 1.89 यूरोस पर लीटर है। लेकिन अगर आपको कोई मिल्क सर्व करता है तो आप इस बात में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे कि ये लोकल ब्रांड का मिल्क है या एक्सपेंसिव ब्रांड का मिल्क है। तो इसीलिए आप लोकल ब्रांड्स की चीज़ें बिल्कुल बग़ैर किसी रिस्क के ख़रीद सकते हैं। मुझे जर्मनी में 17 ईयर्स हो चुके हैं और जब से मैं स्टूडेंट था तब से मैंने लोकल ब्रांड का मिल्क लिया है और आज भी मैं लोकल ब्रांड का मिल्क लेता हूँ और मुझे उसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं लगता कंपेयर टू एक एक्सपेंसिव ब्रांड के। ग्रोसरीज में अब आते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्रेश प्रोड्यूस की तरफ।
इन प्रोडक्ट्स में आपको जर्मनी के डिफरेंट स्टोर्स के बीच में काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। हमारे मुल्कों की तरह यहाँ पे भी डिफरेंट क्वालिटी के फ्रूट्स मिलते हैं और वो डिफरेंट सीजन में मुख्तलिफ प्राइसेस पे भी आपको नज़र आते हैं। इधर एक जनरल रूल ये है कि आपको किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल का सबसे चीपेस्ट वर्जन अगर चाहिए तो आपको वो आल्डी या लिडिल में मिलेगा, और आपको उसी फ्रूट की क्वालिटी बेहतर जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है रेवे या एडेका जैसे स्टोर्स में मिलेगी। जर्मनी में यहाँ की अपनी सुपर स्टोर चेन्स के अलावा इंटरनेशनल स्टोर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि डिपेंडिंग अपॉन के किस रीजन से हैं वहाँ की इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। हमारे मुल्कों से आने वाले लोगों के लिए टर्किश, इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टोर्स होते हैं जहाँ पे आपको इन एरियाज से इंपोर्टेड चीज़ें मिलती हैं। ये चीज़ें आपको जनरली जर्मनी की जो लार्ज सुपरमार्केट चेन्स हैं वहाँ पे नहीं मिलती, जैसे कि अच्छी क्वालिटी बासमती राइस या मीट या लोकल स्पाइसेस या अच्छी क्वालिटी की देसी चाय। ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जो आपको जर्मन सुपर स्टोर्स में नहीं मिलती, तो इसीलिए इनके लिए आपको यहाँ के इंटरनेशनल स्टोर्स में जाना होता है। ये स्टोर्स आपको जर्मनी के हर बड़े शहर में बहुत आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप जर्मनी के किसी फार ऑफ विलेज में रहते हैं तो ये बहुत चांसेस हैं कि आपके करीब में इंटरनेशनल स्टोर्स एग्जिस्ट ना करें, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े। ग्रोसरीज की टोटल मंथली कॉस्ट के ऊपर आते हैं। अगर आपने अपनी शॉपिंग आल्डी या लिडल जैसी स्टोर से की है और आपने सबसे एक्सपेंसिव फ्रूट्स या सब्जियों की क्वालिटी नहीं ख़रीदी, और अगर आप मीट नहीं खाते, तो आपका मंथली एक्सपेंस ग्रोसरीज पे लेस देन 100 यूरो होता है। अगर आप मीट, देसी स्पाइसेस और अच्छी क्वालिटी की राइस या चाय इंटरनेशनल स्टोर से ख़रीदते हैं तो ये कॉस्ट आपकी बढ़ के बिटवीन 100 और 150 यूरोज़ तक चली जाती हैं। 150 यूरोज़ मेरे हिसाब से एक मुनासिब अमाउंट है जो कि आप अपने मंथली एक्सपेंसेस में ग्रोसरीज पे खर्च कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट आइटम की तरफ जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बहुत रेडिली अवेलेबल है। आपको पूरे जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बहुत वास्ट नेटवर्क मिलता है जिसमें आप जर्मनी के किसी शहर से भी कहीं और शहर पहुंच सकते हैं और जर्मनी के किसी कोने में भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंच सकते हैं। ये पूरा नेटवर्क आप एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ एक टिकट के थ्रू। जी हाँ, जर्मनी में पूरे मुल्क की पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ एक टिकट चाहिए और उस टिकट को कहते हैं डॉइचलैंड टिकट, जिसका ट्रांसलेशन बनती है जर्मनी टिकट। ये टिकट पिछले कुछ सालों से ऑफ़र किया जा रहा है। जर्मन गवर्नमेंट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये टिकट इंट्रोड्यूस किया है और ये काफ़ी ज़्यादा सब्सिडाइज प्राइस पे आपको मिलता है। एज अ स्टूडेंट आपको ये टिकट सिर्फ 29 यूरोज़ पर मंथ में मिलता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि सिर्फ 29 यूरोज़ पर मंथ में आप जर्मनी में थियोरेटिकली किसी भी शहर से किसी और शहर ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे। और मेरे हिसाब से दुनिया में शायद ही कोई मुल्क हो जर्मनी के साइज़ का जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी चीप और इतनी एक्सटेंसिव होती है। पिछले सालों में जर्मनी की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी। 2007 में जब मैं जर्मनी आया था तो यहाँ पे सेमेस्टर टिकट होता था यूनिवर्सिटी में जो कि 200 यूरोज़ का होता था। मैं ब्रेमन सिटी में पढ़ता था और वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मैं इस सेमेस्टर टिकट में सिर्फ कुछ ही शहर जर्मनी के विज़िट कर सकते जो कि ब्रेमन के करीब थे। बट विद डॉइचलैंड टिकट आप थ्योरेटिकली जर्मनी में किसी भी सिटी में जा सकते हैं। जो बॉर्डर सिटीज़ हैं जर्मनी के नेबरिंग कंट्रीज़ की, इवन वो भी इस डॉइचलैंड टिकट पे कवर होती हैं। तो एज अ स्टूडेंट जर्मनी में आपके लिए ट्रैवल बहुत रीज़नेबल है और यहाँ पे स्टूडेंट्स उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आप जर्मनी आके यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से मैक्सिमम बेनिफिट लें और पूरा जर्मनी एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट आइटम जो हमारी लिस्ट पे है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस भी एज अ स्टूडेंट आपके मंथली एक्सपेंसेस का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बनता है। जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है। इसका मतलब ये कि जर्मनी में जो शख्स मर्द, औरत या बच्चा रहता है उसको किसी किस्म की हेल्थ इंश्योरेंस रखना मैंडेटरी है। जर्मनी में आप बगैर हेल्थ इंश्योरेंस के रह ही नहीं सकते। जर्मनी में पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादातर पॉपुलेशन की फ़र्स्ट चॉइस होती है, यानी मेजॉरिटी ऑफ द जर्मन्स आपको मिलेंगे जो कि यहाँ की पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस को यूज़ करते हैं। कुछ माइनॉरिटी में लोग हैं जो कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस भी रखते हैं। इसके ऊपर एक बहुत डिटेल डिस्कशन किया जा सकता है कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस और पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या बेनिफिट्स और क्या कॉम्प्रोमाइज़ेस हैं। ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एज अ स्टूडेंट आपके लिए सबसे आसान यही होता है कि आप जर्मनी की पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में इनरोल हों। अगर आप जर्मनी की पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में इनरोल होते हैं एज अ स्टूडेंट तो आपकी मेजॉरिटी ऑफ हेल्थ कॉस्ट जो हैं उसमें कवर हो जाती हैं। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जैसे कि डेंटल, उसमें आपकी कॉस्ट पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू कवर नहीं होती।
लेकिन मेजॉरिटी, जैसे मैंने कहा, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में रहते हुए आपकी प्रीमियम के थ्रू कवर होती हैं। तो ये प्रीमियम कितना है? तो यहाँ पे जो प्रीमियम्स हैं वो अराउंड 120 टू 130 यूरोस तक रहते हैं। इस ग्राफिक में आप देख सकते हैं जर्मनी की सबसे मशहूर पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी टेक्निकर क्रांकेनकासे, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर करती है। तो उसका स्टूडेंट्स के लिए जो टैरिफ्स हैं वो 120 से लेके 130 यूरोस के बीच में रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी एज क्या है। इस पॉइंट पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि जर्मनी में जो आपकी स्टूडेंट होते हुए मंथली एक्सपेंसेस हैं उनमें सबसे बड़ी कॉस्ट्स कौन सी हैं। सबसे पहले अकोमोडेशन, उसके बाद ग्रोसरीज, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और उसके बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस। जर्मनी में रहते हुए एज अ स्टूडेंट आपके मंथली बजट के अंदर और भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं। इन कॉस्ट्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ बेनिफिट मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।